भारत में हुए कोरोना विस्फोट से पूरी दुनिया चिंतित है। जिस तरीके से और जिस तेजी से देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए दुनिया की तरफ से भारत पर ट्रैवल बैन लगाया जा रहा है। इस लिस्ट में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर पाकिस्तान और हांगकांग जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। सभी ने भारत में बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है और यात्रियों पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। फ्रांस के अधिकारियों ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस की तेजी से फैलने वाली स्ट्रेन को देखते हुए भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इससे पहले मुंबई से हांगकांग पहुंची फ्लाइट में 53 यात्रियों के कोविड पॉजिटिव निकलने के बाद हांगकांग की सरकार की तरफ से भारत से आ रहे यात्रियों पर रोक लगा दी गई थी। हांगकांग की तरफ से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट कहा गया कि अगले 14 दिन तक कोई भी फ्लाइट भारत से हांगकांग नहीं आएगी। 20 अप्रैल से हांगकांग सरकार की तरफ से इन पाबंदियों को लागू किया जा चुका है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी भारत से आ रहे यात्रियों पर 2 हफ्ते तक रोक लगा दी है। वहां की सरकार की तरफ से भारत को सी श्रेणी में रखा गया है। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेटर सेंटर ने जारी किए आदेश में कहा कि 2 हफ्तों के लिए हिंदुस्तान को सी श्रेणी में रखा जाए। वहां से आ रहे यात्रियों पर रोक रहेगी, फिर चाहे वो फ्लाइट से आए या फिर लैंड रूट से। ब्रिटेन की तरफ से भी भारत में फैलने वाले कोरोना वायरस पर कड़ा रुख देखने को मिला है। 23 अप्रैल से भारत से आ रहे यात्रियों को ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं होगी। उन पर तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं यूके के नागरिक जो भारत से अपने देश आना चाहते हैं, उन्हें भी अब 11 दिन के लिए किसी होटल में क्वारंटीन करना होगा। बिगड़ी हुई परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका की बाइडेन सरकार भी एक्शन में आ गई है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जहां पर भारत को लेवल 4 में रखा गया है और तमाम नागरिकों से अपील की गई है कि वो किसी भी सूरत में भारत ट्रैवल न करें। दलील दी गई है कि भारत में कोरोना की स्थिति भयावह है और वैक्सीन ले चुके यात्री भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। एक समय खुद को कोरोना से मुक्त कर चुका न्यूजीलैंड भी भारत में चल रही कोरोना वायरस की नई लहर से काफी डर गया है। चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि 8 अप्रैल को भारत से न्यूजीलैंड पहुंचे कई यात्री कोविड पॉजिटिव निकले थे। कुल 23 कोविड पॉजिटिव यात्रियों में से 17 के भीतर डबल म्यूटेंट वाला भारतीय वेरिएंट पाया गया था। इसे देखते हुए भारत से आ रहे यात्रियों पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया। वहीं भारत के लिए राहत की खबर यह है कि अभी तक यूएई की तरफ से कोई ट्रैवल बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि दुबई जा रहे तमाम भारतीय नागरिकों को अब कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 48 घंटे पहले किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट को ही मान्यता दी जाएगी। 22 अप्रैल से नया आदेश अमल में आ जाएगा। मालूम हो कि हिंदुस्तान की तरफ से कई देशों के साथ एयर बबल समझौता किया गया है, जिसके तहत कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दूसरे देश तक संचालित किया जा रहा है। लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने इन समझौतों को भी कमजोर कर दिया है।